क्या आप जानते हो घुटने के ऑपरेशन के बाद 90% लोग यही एक गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका दर्द कभी खत्म नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि सर्जरी हो गई तो काम खत्म, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर आपने रिकवरी के इन शुरुआती दिनों में एक्सरसाइज नहीं की तो आपका घुटना हमेशा के लिए जाम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जयेश। आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि ये बताने आया हूं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ज़रूरी सेशन। किसी भी सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज स्वेलिंग को कम करता है, जॉइंट को स्टिफ होने से बचाता है और मांसपेशियों में ताकत लाता है। तो पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमें पंजे हिलाने हैं जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। दूसरी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप मसल को ट्रेन करना, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सीढ़ी चढ़ना है, नीचे बैठकर उठना है, ये सारी मूवमेंट्स में क्वाड्रिसेप मसल बहुत काम का है। तो उसमें घुटने को पैरों से सीधा रखना है। हालांकि ऑपरेशन किया है तो वो मुड़ेगा भी नहीं ज़्यादा, और उसे सीधा ऊपर उठाना है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आखिरी में जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो सबसे ज़रूरी है। अब तीसरी एक्सरसाइज ये है कि जिसमें घुटना मोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन के बाद जॉइंट की मूवमेंट कम हो जाती है। तो जितनी भी अवेलेबल रेंज है उसमें घुटना हमें मोड़ना है। इसे हील स्लाइड कहते हैं। धीरे धीरे वो रेंज हम बढ़ा सकते हैं। याद रखना है कोई भी एक्सरसाइज पेन फ्री रेंज में ही होनी चाहिए। ज़्यादा दर्द हो जाए, ज़्यादा सूजन हो जाए तो एक्सरसाइज को स्टॉप करना है और सूजन को कम करने के लिए आइसिंग करना है। चौथी एक्सरसाइज है जिसमें हमें एक टॉवेल का रोल लेना है और उसे हमें एड़ी के नीचे रखना है और नीचे की तरफ दबाना है। ये एक्सरसाइज हमें पीछे के मसल्स को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सर्जरी के बाद सिंपल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। हैवी एक्सरसाइजेस करने से पेन और सूजन बढ़ सकता है। और पांचवी सबसे ज़रूरी एक्सरसाइज जो मैंने वादा किया था आपको, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो घुटना ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसमें टॉवेल को रोल को घुटने के नीचे रखना है और घुटने को दबाना है। आप दबा के रिलीज़ कर सकते हो या दबा के होल्ड भी कर सकते हो अपने पेन के टॉलरेंस के हिसाब से। ये सारी एक्सरसाइज शुरुआती दिनों में करना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी रिकवरी फास्ट होने वाली है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, मांसपेशियों में ताकत नहीं आएगी और सूजन नहीं जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस दूर रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पहले जैसा वापस चल सको। बिना एक्सरसाइज के ये पॉसिबल नहीं है। सो ये 5 एक्सरसाइज रेगुलर करिए, अपने डॉक्टर से भी बात करिए और अपने पेन टॉलरेंस के हिसाब से एक्सरसाइज करिए। याद रखना है बिना गाइडेंस के एक्सरसाइज करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन शुरू में ये सारी एक्सरसाइजें आप सिंपल मूवमेंट्स के साथ कर सकते हो। लास्ट एक बोनस एक्सरसाइज आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको एक टेबल पे बैठ जाना है और अपने हील को धीरे धीरे अंदर की तरफ स्लाइड करना है पेन फ्री रेंज में। स्मूथ मूवमेंट्स के लिए आप नीचे एक टॉवेल रख सकते हो या सॉक्स पहन के ये एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि मूवमेंट स्मूथ रहे। अगर वो भी ना कर सको तो कोई स्केटिंग या स्केटबोर्ड लेके ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आज मैंने ये 5-6 एक्सरसाइज जो आपको बताई है वो देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन मेरी ये सलाह है कि इसको शुरू करने से पहले आप प्रोफेशनल मार्गदर्शन ज़रूर लें। सो दोस्तों, टीकेआर के बाद सही एक्सरसाइज और सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज का ये सेशन ओम फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर द्वारा लिया गया है। अगर आप भी टीकेआर के बाद दर्द, स्वेलिंग या स्टिफनेस जैसी चीज़ों से परेशान हैं तो आज ही प्रॉपर फिजियोथेरेपी के लिए हमें संपर्क करें। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।